तीसरे प्रश्न के अंदर जो यह विचार किया जाता है कि जीवन कैसे जिए, जीवन जीने का सही ढंग क्या है, इस पर तो आपने सूत्र के रूप में पूनम दीदी से श्रवण किया ही, और उसका जो मीमांसीय विवेचन है दीदी जी के द्वारा आपने सुना ही। परम पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल सामान्य सा सूत्र दिया है जिसको प्रतिदिन हम लोग दोहराते हैं। 5 मिनट और वाणी को विराम देंगे। एक सही जीवन जिए, और सही जीवन जीने का ढंग क्या है, किसको माना जाएगा? क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है, सबका अपना अपना जीवन जीने की शैली है, स्टाइल है, लाइफ स्टाइल। आपको ऐसे जीवन जीना पसंद आ रहा है तो हमको ऐसे ही जीवन जीना पसंद आ रहा है। लोग आजकल ऐसा बोलते हैं, लेकिन जीवन जीने का जो सही ढंग है ना, उसको माना जाता है जिससे यह जीव अपने पूर्णता के रास्ते पर सही ढंग से चल सके। आपके जीवन जीने की वह शैली जो इस जीव को अपनी पूर्णता की ओर चलने से अवरोध पहुंचा रहा है, अटका रहा है, भटका रहा है, वो आपके जीवन जीने की सही शैली नहीं कही जा सकती। ऐसे तो आदमी अपने मन मियां मुंह मिट्ठू, कहावत है कि अपने आप को ही जितना अच्छा कह लें, तो केवल अच्छा मान लेने से अच्छा नहीं हो जाता, उस अच्छा के प्रति तो सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए। जीवन जीने का सही ढंग का स्केल है सत्यम शिवम सुंदरम। यही आपका भारतीय दर्शन, यही भारतीय जीवन दर्शन है। सत्यम शिवम सुंदरम जीवन जीने का यह सही ढंग का पैमाना है। इसीलिए इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि जो लोग कहते हैं कि हमें ऐसे ही जीना पसंद है, तो फिर आप भोगने के लिए भी तैयार रहो, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। यदि यह जीव निरंतर गतिशील है अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, तो सही जीवन जीने का यही ढंग होगा कि ऐसा हम जीवन जिए जिससे यह जीव अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए बाधित न हो, इनकी गति में अवरोध पैदा न हो, अबाधित गति इसकी चलती रहे। वो जीवन जीने का सही ढंग होगा जिससे इस जीव की निरंतर गतिशीलता अपनी पूर्णता को प्राप्त करने की दिशा में बनी रहती है, अबाधित रूप से बनी रहती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का सही ढंग का एक छोटा सा सूत्र है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। जहां आप जैसे भी जिस परिस्थिति में भी जीवन को रख रहे हैं, आपके जीवन जीने की शैली में ये 3 चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो समझना कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ठीक है। नहीं तो जब आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ेगी ना, कोई ज्योतिष पंडित ग्रह और नक्षत्र का अंगूठी आपके जीवन की दिशा और दशा को नहीं बदल सकेगी। जीवन की दशा और दिशा ये ठीक रहती है जो जीवन के इस 3 स्केल पर अपने जीवन को बांध करके रखता है, साधन संयम योग।
बहुत छोटा सा सूत्र है। और याद रखना, इस तीनों शब्द के पीछे पूरा भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण छिपा हुआ है। अभी समय नहीं है कि मैं उसका दिग्दर्शन कराऊं, समय पार करके उस पर भी चर्चा होगी। अच्छा, जब बोलते हैं कि साधन और संयम से जीवन की धारा को चलानी चाहिए, इससे होगा क्या कि चाहे आपके जीवन की गति कितनी ही मंथर क्यों ना हो, धीरे धीरे क्यों ना चले, क्योंकि दशा और दिशा दोनों सही है, तो एक न एक दिन आप जीवन की पूर्णता तक अवश्य पहुंच जाएंगे। यह है इसका लाभ। यदि दिशा और दशा दोनों ही गलत है, यदि आप जेट विमान की गति से भी तेज चलते हैं लेकिन आपकी दिशा गलत है, दशा आपकी गलत है, तो कभी भी आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। एक चींटी भी अपनी मंथर गति करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएगी यदि उनकी गति की दिशा और दशा दोनों ठीक और सही है। लेकिन एक जेट विमान भी दिल्ली नहीं पहुंचेगा यदि उनके गति करने की दिशा ही गलत है। समझ रहे हैं इस चीज को? आपके जीवन की गति की दिशा को ठीक बनाए रखता है, सही बनाए रखता है। एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने की कला का यही छोटा सा सूत्र है, साधन, संयम और योग। कितना ही साधक धीरे धीरे चले, एक दिन वह अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेगा, जीवन की पूर्णता उसको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो जब साधन, संयम, योग बोलते हैं तो क्या यह समानार्थी शब्द है? समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि तीनों शब्द एक ही समान अर्थ को व्यक्त कर रहा है क्या? कई बार बोलते हैं साधन, संयम, योग से माने साधन भजन करते हुए, मतलब साधन का भी वही अर्थ है, संयम का भी वही अर्थ है, योग का भी वही अर्थ है क्या? और यदि तीनों का एक ही अर्थ मानेंगे तो शास्त्र की शैली में इसको क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति दोष। एक ही बात को दोबारा फिर कह दिया गया, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति दोष, फिर से कह देने का दोष। परम पूज्य गुरुदेव यहां पर तीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, साधन का भी, संयम का भी और योग का भी। अलग अलग दृष्टिकोण से इसकी अलग अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं, होती हैं, लेकिन यहां पर आपको एक सामान्य मैं दृष्टि दे रहा हूं तीनों शब्द के प्रति। जब बोलते हैं साधन, संयम और योग, तो उसका अर्थ है साधन माने, अब साधन मीमांसा पर जब विचार होती है ना, कुछ भौतिक साधन हैं, कुछ कर्णात्मक साधन हैं, कुछ आध्यात्मिक साधन हैं, कुछ योग साधन हैं, कुछ भक्ति साधन हैं और कुछ वेदांत साधन हैं। इतने स्तरों पर साधन शब्द की मीमांसा होती है, लेकिन यहां पर साधन शब्द का हम कौन सा अर्थ ग्रहण करें? परम पूज्य गुरुदेव सामान्य रूप से क्या बताना चाह रहे हैं? जीवन धाराएं चले साधन, संयम, योग से। तो इस सूत्र के अनुसार अधिकारी भेद से यह निर्देशित किया जाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए साधन शब्द का प्रयोग है, साधक लोगों के लिए संयम शब्द का प्रयोग है और सिद्ध महापुरुषों के लिए योग शब्द का प्रयोग है। यदि सामान्य स्तर से आप जीवन जीना चाहते हैं ना, तो कहा कि साधन सुविधा से संपन्न होकर जीवन जिए। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर
पावत नाही। छोटी छोटी चीजों के लिए यदि आप दूसरे के सामने हाथ पसारते फिरते हैं तो आपकी चेतना तो समझ रहे हैं वो कितनी निकृष्ट धरातल पर काम कर रही है। इसीलिए कहा कि इतनी तो जीवन में साधन की सुविधा होनी ही चाहिए जिससे कि आपके शरीर की यात्रा सुगम हो सके। हां, अब इतने साधन से लद न जाए कि आपका जीवन जो है ना इतनी जड़ता से भर जाए कि उसमें चेतना ही विकास ना कर सके। तो साधन का मतलब है कि साधन की उपेक्षा नहीं, जीवन जीने भर तक के लिए इतनी तो साधन की सुविधा चाहिए ही, क्योंकि दरिद्रता सम नहीं दुख दूजा, रामचरितमानस में कहा है। दरिद्रता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने प्रवचन में कहा है कि यदि आप भौतिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए टूटा हुआ मकान, फटा हुआ कपड़ा और फूटा हुआ बर्तन, ये 3 दरिद्रता की निशानी है। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान। इतना रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था, इतनी साधन की सुविधा तो होनी ही चाहिए जिससे कि आपके शरीर की यात्रा सुगम हो जाए। अब ऐसा नहीं कि खाने खाने के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं तो आप साधन भजन क्या करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधन शब्द से जीवन जीने का सही ढंग है कि जीवन जीने के लिए जितनी साधन की सुविधा चाहिए उतना का उपार्जन तो हर एक व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक करनी ही चाहिए। ये ज्यादा इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा है संयम। संयम का यहां पर अर्थ है कि जो आप जीवन जी रहे हैं ना, यम नियम पूर्वक संयमित होकर के जीवन जिए। यदि ये नियम आप लागू कर देते हैं तो आप साधक की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि संयम और नियम अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, अनुशासन और शिष्टाचार एकाग्रता के। अध्यात्म के 2 विशिष्ट अंग हैं, वो आत्मा की ओर अब अग्रसर होगा, आत्मा के अनुसंधान की ओर अग्रसर होगा। और जो तीसरा है ना, वो है योग शब्द। और योग का अर्थ क्या होता है? योग की परिभाषा की दी गई है, योगस चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग है। लेकिन योग की परिसमाप्ति कहां पर होती है? निर्विकल्प समाधि में। और निर्विकल्प समाधि की स्थिति क्या है? जब जड़ प्रकृति से विविक्त होकर चेतन आत्मा अपने ही शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करता है, तब हम इसको बोलते हैं योग सिद्ध स्थिति। इसको बोलते हैं स्वरूप अवस्थिति। साधन संयम के द्वारा चलते चलते साधक सिद्ध अवस्था तक पहुंचेगा और योग को सिद्ध कर लेगा। तो सिद्ध महापुरुषों का जीवन जो है ना, तो सिद्ध महापुरुषों के लिए भी मानो कि यहां पर एक प्रकार का निर्देश है कि सिद्ध महापुरुष कैसे जीवन जिए, योग सिद्ध होकर के जीवन जिए। और योग सिद्ध होने का यहां पर अर्थ क्या है? ज्ञान और ध्यान में पूर्ण निपुण होना। ये सामान्य रूप से साधन, संयम और योग शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। अब उपदेश में जो परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया है कि जीवन कैसे जिए, तो कहा कि सामान्य व्यक्तियों के लिए जीवन जीने का निर्देश है आशामयी जीवन आवाज। वो जहां पर है ना, यदि वहां पर वो आशा न बना करके रखे,
तो कहा कि आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु। फिर तो समझिए कि उनका मरण है वहां पर। विद्यार्थी पढ़ रहा है, अपने पढ़ाई से यदि वह निराश हो जाए तो पढ़ाई की मृत्यु हो गई वहां पर। एक किसान खेती कर रहा है, यदि वह निराश हो जाए तो कृषि कार्य की वहां पर मृत्यु हो जाए। आशामयी जीवन आबाद, हमेशा सकारात्मक भाव रखें और हमेशा आशा से भरे रहें। और जो साधक लोग हैं ना, उसके जीवन जीने का निर्देश परम पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं। दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। जो आपको एक निश्चित साधना की पद्धति दीक्षा में मिल गई है, उसका अनुपालन करते हुए जीवन जिए। और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि उनका अब यह सिद्धांत बन जाता है, अपना आसन अपना छाजन, अपना झोला अपना कंधा, अपना दीक्षा अपना धंधा। अंतर्मुखी आप होना चाहते हैं तो आपको विशेष दुनियादारी से मतलब नहीं रखना होगा। व्यर्थ के संपर्क से मोह बढ़ता है, अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। ये दोनों चीजें तो आपके स्वरूप के लिए, स्वरूप की ओर जाने के लिए अवरोध पैदा करता है ना। इसीलिए अपना दीक्षा अपना धंधा, जीविकोपार्जन के लिए आप जो भी कुछ अपना कर्तव्य बुद्धि से करते हैं उससे मतलब रखें। और फिर आत्म कल्याण के लिए गुरु के द्वारा जो आपको साधना पद्धति मिल गई है, उस अभ्यास के लिए आप अपने आप को सतत प्रयत्नशील रखें। इसको बोलते हैं अपना दीक्षा अपना धंधा। जो सिद्ध महापुरुष है ना, उस सिद्ध महापुरुष के लिए भी यहां पर मैसेज है कि सिद्ध महापुरुष कैसे जीवन जिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो करना था कर ही लिया, हमें थोड़े दुकान लगानी है, हमें थोड़े जो है कि चेला चपाटी को बनाना है, हमें थोड़े संस्थाएं चलानी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है अर्जुन, लेकिन फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए करता हूं। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना, उसी को देख करके जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको देख देख करके आचरण अपनाते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का देखिए दृष्टिकोण महापुरुषों के लिए भी कहते हैं, यदि आपको ऐसे ही अवधूत होकर के जीवन जीना है, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद ही लेना है, आप अकेले एकांत में चले जाएं। यदि आपको समाज में रहना है ना, तो फिर समाज का शिक्षक बन करके, समाज का उपदेशक बन करके, जिससे कि समाज पर आपके आचरण का अच्छा प्रभाव पड़े, वो आचरण तो आपको उनके लिए करना ही पड़ेगा। उस आचरण में बंद करके रहना आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन चूंकि आप श्रेष्ठता की स्थिति में आए हैं, लोग श्रेष्ठता की बुद्धि से आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपको आचरण अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो सिद्ध महापुरुषों के लिए जीवन जीने का निर्देश है परम पूज्य गुरुदेव की ओर से, प्राकृतिक जीवन और समदर्शी जीवन ऐसा होना चाहिए। प्राकृतिक जीवन का अभिप्राय क्या है? कृत्रिम प्रपंच, तामझाम, भय, दबाव अथवा प्रलोभन आदि से विनिर्मुक्त सहज सरल व स्वाभाविक जीवन जीना, इसको बोलते हैं प्राकृतिक जीवन। सिद्ध महापुरुष का जीवन कैसा? सहज स्वभाव निज दर्पण जैसा। ये सिद्ध महापुरुष का जीवन कैसा? सहज स्वभाव निज दर्पण जैसा। प्राकृतिक जीवन का दूसरा अर्थ, अच्छा, सहज स्वभाव माने अपने सहज स्वरूप के आनंद में ही वो निमग्न रहते हैं। इसी को बोलते हैं निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहना।
ये है प्राकृतिक जीवन, सहज स्वभाव निज दर्पण जैसा का अर्थ है कि सहज स्वाभाविक जो उनकी स्वरूप अनुभूत स्थिति है, निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहने की, ये होनी चाहिए। प्राकृतिक जीवन का जो बाहरी अर्थ होता है, मैंने उसको एक कोटेशन में याद रखने के लिए बनाया था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशा, ये 5 तत्व हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशा, पंच तत्व के बीच करे निवासा। इनके सीधा संपर्क में रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को हम सभी लोगों ने देखा है, इसलिए हम लोगों ने एक कोटेशन बनाया था कि धरती और आकाश के बीच खाली जगह मेरा घर है, प्रकृति माता पिता ब्रह्म है, फिर हमें किसका डर है। तो धरती और आकाश के मध्य जल, वायु और आकाश है। धरती और आकाश के बीच जल, वायु और प्रकाश है। प्रकृति माता पिता ब्रह्म में जीवन का कर्ता निवास है। इसको बोलते हैं प्राकृतिक जीवन। और भीतर से उनकी स्थिति कैसी बनी रहती है? चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। ऐसे प्राकृतिक जीवन से स्वावलंबन, संबंध और संतोष आदि संभव है। ये यदि इस रूप में महापुरुषों के जीवन का आचरण होता है, आप समझिए कि उसका समाज पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रशांत जीवन को अभी मैं छोड़ दे रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने तो बताया है कि महापुरुषों का जीवन ही प्रशांत होना चाहिए। शांत निकेतन सादा जीवन, चेतन का पैमान, खिला चमन आनंद भवन, मस्तक मान ईमान। ये है प्रशांत जीवन। शांति मुद्रा गंभीर कवच, संतोष मुकुट जिनके सर है, क्षमा तीर धैर्य धनुष से शील विजय उनके ऊपर है। यह है सिद्ध महापुरुष का जीवन, यह है उनके जीने का ढंग। हमेशा शांति शून्य और शून्य शांति बनी रहती है उनके अंदर, अर्थात वे निर्विकार, निर्विचार, निराधार और निराकार स्थिति में अपने भीतर स्वरूप भूत शांति और आनंद में रहते हैं। इसके बाद है समदर्शी जीवन। और समदर्शी जीवन का अर्थ क्या होता है? समदर्शी माने हम लोग उपदेश में दोहराते हैं ना, समदर्शिता शून्यता है और शून्यता समदर्शिता, इसका व्यवहार करना। और कई बार समदर्शिता को हम एक गलत अर्थ में समझ लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति वंदना के अंदर थोड़ा सा संकेत किया है कि भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। और इसकी परिणति किसमें होगी? त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन की न। तो साधन करते करते तो वो सिद्ध अवस्था में आया है, तो इसीलिए हमेशा उसमें त्याग विवेक अभेद बना ही रहता है, बनाना नहीं पड़ता। इसीलिए वो निष्पक्षी, निर्मोही, निर्द्वंद्वी और निर्लोभी होते हैं। शास्त्र कहता है कि समदर्शिना न तो समवर्तिना। ये तो सामान्य स्तर के लिए साधन सुविधा संपन्न हो जीवन जीने के ढंग में, साधक लोगों के लिए तो बतला दिया संयम पूर्वक हो, और सिद्ध महापुरुषों के लिए बताया कि वह योग निष्ठ में रहे। प्राकृतिक जीवन और समदर्शी जीवन। अब एक सामाजिक स्तर पर यदि आपका जीवन है तो परम पूज्य गुरुदेव अंतिम में बतला रहे हैं कि सामाजिक जीवन जीने के लिए निर्देश है क्या? रोज हम लोग दोहराते हैं, एक जगह रहने के लिए प्रशंसात्मक दृष्टिकोण
और एक साथ रहने के लिए सम्मानार्थक व्यवहार करना आवश्यक है। यदि आपको समूह में रहना है, आपको समाज में रहना है, तो सामाजिक जीवन जीने का यही ढंग है, सम्मानार्थक व्यवहार और प्रशंसात्मक दृष्टिकोण। अच्छा, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का समान अर्थ होता है परस्पर महत्व देना। एक होता है चापलूस की तरह मुंह पर मीठी मीठी बात करना, चापलूसी करना, उसको प्रशंसात्मक दृष्टिकोण नहीं बोलते हैं। प्रशंसात्मक दृष्टिकोण भीतर होता है। प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि में, आप अपने निश्चय में परस्पर महत्व देने की बात रखते हैं। परस्पर महत्व देना यह है प्रशंसात्मक दृष्टिकोण। और सम्मानार्थक व्यवहार का अर्थ है परस्पर सहयोग करना, यह है सम्मानार्थक व्यवहार। हम यदि उनका सम्मान करते हैं तो अवश्य उनका सहयोग करेंगे, यदि हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। सामान्य दृष्टि यही है। प्रशंसात्मक दृष्टिकोण माने परस्पर महत्व देना, और सम्मानार्थक व्यवहार का अर्थ है परस्पर सहयोग करना। इस प्रकार से इन चार धरातलों पर परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन जीने के ढंग को बतलाया। इसको ध्यान में रख करके अपने अपने स्तर से इन सूत्रों को लागू करके हम एक सही जीवन को जी सकते हैं। अपनी वाणी को अब यहीं पर हम विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए एक साथ उनके आशीर्वचन को पहले ग्रहण करें। निष्पक्ष को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्यता जाग। शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निश्चिता। पूर्णाहुति का जयकार 3-3 बार होता है, 3-3 बार होता है। दोनों हाथ उठा करके जयकार के लिए ललकार करें। ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, शिक्षा का, शिक्षा का, शिक्षा का, मानवता का, मानवता का, मानवता का, जीवन का, जीवन का, जीवन का। बोलिए प्रेम से प्रशांत गुरु, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की। प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन। हाथ को नीचे कर ले, शांत भाव से शांति पाठ करें। एक साथ पीछे से बोले शांत हो। द्यो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्व देवता ब्रह्मा
सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, यहाँ के समष्टि पुण्य प्रभाव से और आप सभी लोगों के सहयोग से और हम सबों के प्रयास से यह ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र सर्वबाधा मंच का यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।